गुरुदेव को प्रणाम करके हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। एक बार हाथों पर करके हरे कृष्णा मत बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपनी दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टो मुस्तुपादश्तोत्र श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात में सभी रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरे पद प्रदर्शक ऋषिपाद अजय कृष्णदास जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तगणों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज अपना भजन संकीर्तन का कार्यक्रम है। तो जो भजन अगर तैयारी होगा तो हम लोग हरिनाम भी कर सकते हैं। तो मैं एक राधा जी का भजन कर रही हूँ। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, वान दया की तनक धरो, वान दया की तनक धरो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो, सदा धरी दीनन पे श्यामा, सदा धरी दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मन में धरो, यही विश्वास जो मन में धरो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, विष ज्वाले मालिनी, विष ज्वाले मालिनी, विविध ताप तापनी तुम धरो, विविध ताप तापनी तुम झरो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा
लाडली दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, राधे किशोरी दया करो, कब तू करुणा करोगी श्यामा, कब तू करुणा करोगी श्यामा, यही आस तेरे द्वार पर्यो, यही आस तेरे द्वार पर्यो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे दया करो, दया करो राधे दया करो, राधे किशोरी दया करो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे किशोरी सभी पे दया करें। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। रेखा जी, आज रेखा जी जल्दी आ गए या हम लेट हो गए ज्यादा? दोनों में नहीं, से आज एक का। मैं जल्दी आ गई। जल्दी आ गए हैं। जल्दी आ गई आज। हम भी लेट थे क्योंकि लैपटॉप ओपन ही नहीं हो रहा था। दोनों अच्छा। चीजें हो गई आज। चलिए, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोला। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोला। के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। गली गली में महक उसी की, गली गली में महक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की। नाचे मोर कूके कोयलिया काली के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। नाचे मोर कूके कोयलिया काली के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन। गूंजे गली गली में शोर भारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। गूंजे गली गली में शोर भारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। प्रेम के जल से सींचिए बगिया, प्रेम के जल से सींचिए बगिया, महके ग्वाले महकी सखियां, महके ग्वाले महकी सखियां। सब रसिकन को लागे है प्यारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। सब रसिकन को लागे है प्यारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। चित्र विचित्र छाई हरियाली, चित्र विचित्र छाई हरियाली, कीरत राधा संग वनमाली, कीरत राधा संग वनमाली।
ऐसी पागल की बगिया है न्यारी के पत्ता पत्ता शाम बोलदा। ऐसी पागल की बगिया है न्यारी के पत्ता पत्ता शाम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलदा। के पत्ता पत्ता शाम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलदा। के पत्ता पत्ता शाम बोलदा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर फुलवारी लगाई आपने तो। सभी के घर में सभी के घर में ऐसी सुंदर फुलवारी लगे है ना। राधा नाम हाँ की जी। लगे फुलवारी। पत्ता पत्ता श्याम। शाम बोल। बहुत सुंदर। मतलब घर कि गली सभी। मोहल्ला सका ग्वाला हाँ सब कोई मतलब मिला कि के चाय सभी शाम। कुटेगी। हाँ कि सभी शाम बोले। हाँ। बहुत बढ़िया। चलो, तो आज दो तो राधा जी पे ही समर्पित, वैसे तो पूरे ही राधा जी पे पशु ही पक्षी समर्पित है। गैया ग्वाले सभी है। तो हाँ जी। हाँ जी आज पशु पक्षी गली मोहल्ले वाले सब सभी शाम शाम बोले। सब श्याम है। सभी शाम शाम बोले बहुत सुंदर। तो बहुत सुंदर भजन। और जैसा कि एक बार मीरा जी की सभा चल रही थी, तो मीरा जी की सभा में सभी बड़े मस्त होके गा रहे थे भजन। बिल्कुल भाव में खोए हुए थे सभी लोग ना। तो हम लोग, आपने तो बहुत सुंदर गाया, मेरे को नहीं आता गाना, मैं अपने लिए बता रही हूँ जो भी सुनाने जा रही हूँ अभी। आपने तो बहुत ही प्यारा गाया, हंसा जी भी बहुत अच्छा गाती हूँ। तो उस मुझे तो उस देखो शौक है बस मैं कर लेती नहीं, हूँ। वाकई में भाव एक्चुअली बहुत जरूरी है। हाँ जी। और आपकी तो आवाज भी बहुत सुंदर है। तो मीरा जी की जब सभा में बहुत सुंदर तरीके से सब लोग गा रहे थे, मतलब उनको ये वो नहीं आता था कि जो भी लय वगैरह वो सब नहीं आती थी। वो तो भाव में थे सारे, बड़े प्यार से आराम से गा रहे थे, मग्न होके, है ना, गा रहे हैं, कूद रहे हैं ऐसे, बिल्कुल मग्न हो रखे हैं। तो एक वहां से विज्ञानी जा रहा, अच्छा विज्ञानी मतलब ज्ञानी, नॉट विज्ञानी, ज्ञानी जो है थोड़ा सा ज्यादा पहुंचा हुआ, जो बहुत उसने पढ़ाई कर रखी है, वो वहां से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि क्या चल रहा है ये, है ना। तो मतलब कुछ कोई लय नहीं है, कोई सुर ताल नहीं है, पागलों की तरह कूद रहे हैं, गा रहे हैं ऐसे। उसको बड़ा अजीब सा लगा, तो उसने जाके वहां एक बोर्ड लगा हुआ था, तो बोर्ड पे लिख दिया कि राग से गाओ। उसने जाके, मतलब उसको अजीब लगा, तो उसने बोर्ड पे लिख दिया बड़ा बड़ा, राग से गाओ करके कोशिश करो, है ना। वो तो बड़ा वो था कि उसको लगा कि मैं लिखूंगा तो क्या पता असर पड़ जाएगा। तो जैसे उसने लिखा राग से गाओ, और जैसे जैसे लोगों की नजर उस पे पड़ने लग गई बोर्ड पे, तो सब धीरे हो गए, धीरे धीरे उनका जो भाव था वो कम होने लग गया, रुकते गए रुकते गए रुकते गए। तो मीरा जी ने देखा कि ये हो क्या गया, मतलब अचानक सब लोग एकदम शांत, धीरे धीरे क्यों होते जा रहे हैं, जो अभी इतना भावमग्न होके गा रहे थे और सब क्यों रुक गए, ऐसा क्या हो गया। तो मीरा जी की नजर पड़ी कि ये बोर्ड पे ये क्या लिखा हुआ है, इसकी वजह से सब लोग पे असर पड़ रहा है, सब लोग का जो भाव है वो खत्म होता जा रहा है, और मतलब लय पे उन लोग कोशिश कर रहे हैं उन पे ध्यान देने की, राग पे। तो मीरा जी ने फटाफट गई और उन्होंने राग के आगे लिख दिया अनुराग से गाओ। और जैसे ही उन्होंने अनु कर दिया आगे, अनुराग से गाओ, सारे लोग फिर मस्त होके झूमने लग गए, गाने लग गए वापस भाव में। उसी तरह से उनका जो, उनकी जो सभा थी बहुत ही सुंदर तरीके से भाव मग्न होके गाने लग गई। तो मतलब भाव बहुत जरूरी है। और हमारे तो शब्द भी बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लय, हमारा गाना वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर भाव हमारे कितने अच्छे हैं वो भगवान में देखते हैं। तो भाव बहुत जरूरी है, जैसा कि मीरा जी की सभा में हुआ था। पर आप लोग की तो खैर आवाज भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा गाया आपने। तो तभी मुझे ये वाकया भी याद आ गया है इनका, देखो मतलब रिलेटेड है थोड़ा सा मेरी वजह से, मेरे से और कुछ भी। चलिए बहुत सुंदर। और हंसा जी। आपकी भी राग बहुत सुंदर है, भाव भी बहुत सुंदर है, नहीं, सब कुछ मैं तो, सुंदर है। मुझे यही भगवान मैं, तो भाव के ही भूखे, हाँ नहीं सही मुझे बात। मालूम है, भाव मुझे के ही गाना नहीं भूखे आता, हैं। मैं तो बस गा लेती हूँ तो नहीं उतना नहीं ये आता भी मुझे। ऐसे ही है मैं एक ही भजन कितने के दिन सुनती रहती हूँ कि थोड़ा सा उसका बन जाए बीच में तो सब कुछ प्रोग्राम बंद हो गया तो वो लय सब कुछ टूट गया। हाँ हाँ दिमाग में जी। नहीं आता कि क्या गाना है, कहाँ से ढूंढना है, सही शुरू बात हुआ है। एकदम से तब भी नहीं आता ब्रेक, सही कि बात अब है। कहाँ गाना है, क्या गाना है, सब कुछ भूल ही गए थे एक बार के। हरे चलिए कृष्ण। जैसे भगवान की इच्छा, क्या हाँ कहाँ कैसे रखते हैं भगवान जाने। धीरे धीरे सब कुछ हो हम्म, जाता है, फिर अपनी लय में अपने भाव में सब में वापस से आ जाते हैं। बिल्कुल। तो कन्हैया का है, कन्हैया बहुत सारी लीलाएं हैं, बहुत सारी जिद, बहुत सारे बाल लीलाएं करते थे वो, जैसे सभी बच्चे करते हैं वैसे भी वो नॉर्मल बालक की तरह ही
हठ जिद सब कुछ करते थे। तो भगवान ने एक दिन क्या हुआ कि मैया ने डांट दिया कन्हैया को कि माखन खाया उन्होंने, माखन चोर थे वो, माखन उनको बहुत प्रिय था। तो उसी के कारण उनका नाम भी माखन चोर पड़ा। बहुत सारी लीलाओं के कारण उनका नाम भी, कई नाम पड़ गए, दामोदर पड़ गया उनका उधर बांधने के कारण। गोवर्धन उठाया तो गोवर्धन नाथ पड़ गया, गिरिराज पड़ गया, बहुत सारे ऐसे नाम। गैया चराना सा गोपाल पड़ गया, ऐसे केसी राक्षस को मारने से केसर पड़ गया। बहुत सारे नाम इस प्रकार से उनकी लीलाओं के आधार पर पड़ गए थे नाम भी। तो आज भी भगवान ने माखन चुराया तो मैया डांटने लग गई। मैया डांटने लग गई तो एक बार डांटते ही भगवान जोर जोर से रोने लग गए, अपनी आंखें मसलने लग गए और बड़े, जो रोने से रोते रोते तो मैया को दया आ गई और गोदी में ले लिया, पुचकारने लग गई कि अरे अरे ये माखन चोरी थोड़ी की है तुमने, ये तो घर का ही माखन है, खाया तो कोई बात नहीं। ऐसे गोद में लेकर के भगवान को मैया चंदा दिखा के, पूनम की रात्रि थी, चारों तरफ चांदनी फैली हुई थी आंगन में, और कई वो गोपियां और मैया जी सब आंगन में बैठे हुए थे, ऐसे बातचीतें कर रहे थे। तो मैया ने लेकर के चंदा दिखाया पहलाने के लिए कि देखो देखो वो है चंदा। अब दूसरी वो जिद तो भूल गए, वो तो सब छोड़ दिया, चंदा को लेने की जिद पकड़ ली। अब मेरे को तो वही चाहिए, बोलूंगा बोलूंगा। अब सब गोपियां, सबको समझ में नहीं आ रहा कि क्या वो तेरे क्या लोगे क्या वो। तो ऊपर अंगुली कर रहे कि मैं तो लूंगा लूंगा वो लूंगा। वो गोपियां कह रही अरे वो कोई लेने की चीज थोड़ी है, वो तो राजहंस है, वहां बहुत दूर है वो। तो अरे होगा दूर दूर कुछ नहीं, मैं तो वो ही लूंगा। मैं तो राजहंस है तो मैं तो खेलूंगा हंस के साथ में, वो मैं वो ही लूंगा, जिद पकड़ ली पूरी। और मैया के कभी बाल खींच रहे हैं और जोर से पीछे से गर्दन पकड़ रहे हैं, ओढ़नी सिर से हटा दी, उस जमाने में तो सभी सिर ढकते थे। तो इस प्रकार से तो फिर दूसरी गोपी ने कहा कि अरे राजहंस नहीं है वो तो चंदा ही है, लेकिन बहुत दूर है, इतने दूर से थोड़ी ला सकते हैं। तो बोले नहीं मैं तो लूंगा लूंगा। फिर जिद करने लगे, पांव पटकने लगे, जिद करने लगे। तो फिर ऐसे करते करते कि हाँ हाँ लाएंगे लाएंगे, सबने बोला कि लाएंगे। तो कह रहे नहीं नहीं अभी चाहिए लाए, अभी अभी चाहिए, मैं तो लूंगा लूंगा लूंगा, बस लूंगा ही। तो फिर मैया ने कहा कि अरे अरे वो चंदा भी क्या है, वो क्या है, वो तो माखन है ऊपर पड़ा है और वो विष लगा हुआ माखन है। तो कन्हैया कहते माखन विष लगा हुआ और वहां इतना, आप तो कह रहे हो दूर है, दूर कहाँ से आ गया माखन। तो कह अरे वो दूध का समुंदर है, उसमें से निकला है। फिर दूध का समुंदर कैसा होता है, मैया से पूछने लग गए, बातों में लग गए। दूध तो मैया का सुनाने लगे क्षीर सागर वाले, क्योंकि कहते हैं क्षीर सागर है, दूध का समुंदर है। तो दूध का समुंदर में वही दूध है जो गैया दूध देती है। तो कह रहे कि नहीं, मैया कह रही वो दूध तो नहीं है। तो फिर कैसा दूध होता है, दूध तो गैया का ही होता है। क्या नहीं नहीं वो तो भगवान ने बनाया है समुंदर। फिर भगवान को सागर मंथन की कथा मैया सुनाने लग गई कि ऐसे एक बार हुआ। तो कह रहे कि सागर वो दूध में फिर विष कैसे लग गया उसके ऊपर। चलो दूध है, सागर समुद्र है दूध का, उसमें से निकला तो पर विष कैसे निकला, मैं तो वही लूंगा। फिर मैया कहते अरे सुनो सुनो। फिर बताया कि उसमें एक बार देवता और राक्षस, छोटे बच्चे को भी बता रहे हैं मैया कि उनमें लड़ाई होती थी, राक्षस बड़े बलशाली थे। तो फिर भगवान ने वो दूध का समुद्र बनाया और फिर मंदराचल पर्वत लाया और उसकी शेष नाग उसकी वो रस्सी बनाई उसकी, और फिर ऐसे मंथन किया और फिर ऐसे विष फिर मंथन किया तो फिर मक्खन ही तो निकला। कह रहे हैं जैसे गोपियां दही मंथन करती वैसे कि हाँ वैसे ही किया। तो फिर मक्खन निकला, तो अब वो तो मक्खन ही है, मैं लूंगा लूंगा। तो कह रहे कि अरे हाँ मक्खन है, लेकिन मक्खन से पहले क्या निकला, विष निकला। तो बोले कौन सा, जो वो सांपों में होता है वैसा, सांप काटते हैं तो बोले हाँ हाँ वैसा ही। तो फिर वो वहां कैसे निकला, कैसे लगा, फिर मैया ने बताया कि उसमें से विष का घड़ा निकला एक। फिर भगवान वो शिव शंकर भोलेनाथ ने उसको पिया, तो भगवान भोलेनाथ तक ले जा रहे थे वो, तो वो गिर गया। तो वो जो इस मक्खन के ऊपर भी गिरा, और जहां गिरा वहां सांप पैदा हो गए, विषैले जानवर पैदा हो गए, और इस मक्खन पे गिर गया। तो अब ये देखो ऊपर काले काले से निशान दिख रहे हैं उसमें, वो कलंक है, वो विषय है, वो नहीं है खाने लायक है जो।
अब तुम जिद छोड़ दो। कह रहे नहीं नहीं, मैं तो वही खाऊं, नहीं अब कुछ भी आगे बताओ क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि, फिर वो ऐसे बताया कि भगवान ने ऐसे जिद पकड़ी। तब फिर आगे और, अब भजन में सुनेंगे आगे की मैया ने फिर परछाई दिखा के बहला फुसला के कहा कि चलो चलो ठीक, देखो मैं तुमको देती हूँ, बहुत दूर है लेकिन अपन नीचे नजदीक ले आएंगे, फिर तुम ले लेना, खेल लेना। चलिए बहुत सुंदर। हाँ। एक दिन मैया से ही कहे कि चंद्र खिलौना लाओ, और फिर इसमें कैसा स्वाद है सो लाकर हमें चखाओ। मक्खन के लिए बोला तो बोले कि इसमें कैसा स्वाद है वो हमें बताओ, जो मैं चखूंगा उसमें कैसा लाकर चखाओ हमको, और चंद्र खिलौना लाओ तो मैं उससे खेलूंगा फिर। हठ पकड़े हैं नंद लाल, मैयारी मोहे चंदा ला दे। हठ पकड़े हैं नंद लाल, मैयारी मोहे चंदा ला दे। चंदा ला तेरी मैया चंदा ला दे, चंदा ला तेरी मैया चंदा ला दे। हठ पकड़े हैं नंद लाल, मैयारी मो चंदा ला दे। हठ पकड़े हैं नंद लाल, मैयारी मोहे चंदा ला दे। मात यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते, मात यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते। हाय ये कैसी लाल बई है अखियां रोते रोते, कैसी लाल भई है अखियां रोते रोते। हठ पकड़े है नंद लाल, मैयारी मोहे चंदा ला दे। हठ पकड़े है नंद लाल, मैयारी मोहे चंदा ला दे। चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं, चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। चंदा के बदले में तो को माखन दही खिलाऊं, चंदा के बदले में तो को माखन दही खिलाऊं। हठ पकड़े है नंद लाल, मैयारी मोहे चंदा ला दे। हठ पकड़े है नंद लाल, मैयारी मोहे चंदा ला दे। इतना कहकर मात यशोदा थाली लेकर आई, इतना कहकर मात यशोदा थाली लेकर आई। पानी भर कर दिखलाई है चंदा की परछाई, पानी भर कर दिखलाई है चंदा की परछाई। हठ पकड़े है नंद लाल, मैयारी मोहे चंदा ला दे। हठ पकड़े है नंद लाल, मैयारी मोहे चंदा ला दे। कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली, कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली। मैया के बहकावे में आ फंसे है मायाधारी, मैया के बहकावे में आ फंसे है मायाधार। पक है नंद लाल, मैयारी मोहे चंदा ला दे। हठ पकड़े है नंद लाल, मैयारी मोहे चंदा ला दे। हठ पकड़े है नंद लाल, मैयारी मोहे चंदा ला दे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। बहुत सुंदर। चंदा मिल गया फाइनली, है ना उनको थोड़ा बहुत। मिल गया। चलिए बहुत अच्छी कथा आपकी, और भगवान की छोटी छोटी नटखट बाल लीला आपने सुनाई, कैसे कैसे संवाद हुआ मात भैया और कन्हैया का, और इतना सुंदर भजन। तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ऐसी छोटी छोटी नटखट लीलाएं भगवान ने बहुत सारी करी हैं, हाँ, जो आम बच्चों जैसे लगती हैं, पर उनकी तो दिव्य लीलाएं हैं, छोटे से रहते तो लेके आम बड़े बच्चों तक। की तरह ही थे ना। बिल्कुल लो सबको तो भुला ही रखा था ना कि वो भगवान है, यो बिल्कुल। अवतारी है, वो तो सबको भुला रखा था बाल बुला रहे। लीलाओं में ही
सबको उलझाए रखते थे वो। बिल्कुल। और ये जितने भी मैया और जितने भी गोपियां उनके इर्द गिर्द जो सखा लोग हैं, ये सब बहुत पहुंचे हुए हैं। इनका प्रेम जो है भगवान के प्रति बहुत ही उत्तम है, सबसे उत्तम माना हम्म। जाता है। बाकी हम लोग और उद्धव जी और ये सब सब पीछे हैं। ये गोपियों का, स्पेशली मैया का, गोपियों का, इन सब का प्रेम जो है सबसे ऊपर माना। वो सब तो तो कई जन्मों से जुड़े हुए थे ना। बिल्कुल, बिल्कुल। और सभी एक काफी पुराने जन्म में बड़े ऋषि मुनि या कुछ ना कुछ उनकी वही थी कि मतलब ऋषि मुनि थे, सारे वो ही आए थे। वही आए थे। ऐसे बोलते हैं कि जब राम जी का वनवास हुआ और राम जी जंगल में जब थे, वहां जो भी ऋषि मुनि जो भी आए, तो उन सबको ऐसे था कि हम भी अगले जन्म में भगवान को प्रिय, मतलब गोपियां बनना था उनको, तो हम्म, हम आपके प्रिय उस और जन्म, प्रिय रूप में आए। हाँ, बिल्कुल। तब उस भगवान जन्म ने में तो वो सबको। किसी की भी इच्छाएं उन्होंने पूरी नहीं करी थी। और हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो कहा कि सबका द्वापर में सबकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। तो ये सब जो वृक्ष लताएं, ब्रज के कण कण रज में जो कुछ भी है, वो सब कुछ ही वहां से ही सब, उनको वहां से आए हुए सब अवतार ही है, जिनकी इच्छाएं पूरी होने के लिए वो सब वहां आए। बहुत सुंदर, बिल्कुल। तो ये सारे हमारे लिए काफी मतलब हम्म। क्या बोलना चाहिए, ये सबकी महिमा है। बहुत पूरे महिमा है। व्रज के रज कण की, सब चीज की, वहां सब की चीज, सब, वृक्ष की, दूसरी सबकी महिमाएं अनंत है वहां की। बिल्कुल। तो ब्रज तो परम धाम है ना, भगवान का घर है वो हाँ। तो परम धाम है, तो वहां सब कुछ दिव्य है, सब कुछ जो भी कुछ हो। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कथा आपकी, और भजन बहुत सुंदर। तो सोनिया जी कुछ आज सुनाएंगी, आज भजन का है अपना। हरे कृष्णा। तो सोनिया जी जब तक रेडी होती है, मंजू कालरा जी हो गई रेडी, सोनिया जी हरे कृष्णा। कैमरा ऑन कर लिया था। चेक कर रही हैं हरे सोनिया जी। कृष्ण। हरे, ठीक है मंजू जी, आप तब तक सुना दीजिए, सोनिया रेखा जी शर्मा रेडी जी हो, ठीक है। वो अभी रेडी चल। हो रहे हैं आई थिंक। आप सुना दीजिए। अच्छा, कर लूं क्या फिर मैं? हाँ जी। बिल्कुल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, कर। हरे कृष्ण। तेरी मीठी लागे छाछ, गुजरिया दे जा थोड़ी सी। तेरी मीठी लागे छाछ, गुजरिया दे थोड़ी सी। दे जा थोड़ी सी, गुजरिया दे जा थोड़ी सी। दे जा थोड़ी सी, गुजरिया दे जा थोड़ी सी। तेरी मीठी लागे छाछ, गुजरिया दे जा थोड़ी सी। तेरी छाछ के मारे मैं तो वृंदावन से आयो। तेरी छाछ के मारे मैं तो वृंदावन से आयो। आयो गाय चरायो, दे जा थोड़ी सी। गाय चरायो, गुजरिया दे जा थोड़ी सी। तेरी मीठी लागे छाछ, गुजरिया दे जा थोड़ी सी। तेरी छाछ के मारे मैं तो गोकुल से आयो। तेरी छाछ के मारे मैं तो गोकुल से आयो। मैं माखन रयो चुरायो, गुजरिया दे जा थोड़ी सी। मैं तो माखन रयो चुराए, गुजरिया दे जा थोड़ी सी। तेरी मीठी लागे छाछ, तेरी मीठी लागे छाछ, गुजरिया दे जा थोड़ी सी। तेरी छाछ के मारे मैं तो बरसाने से आयो। तेरी छाछ के मारे मैं तो बरसाने से आयो। मैं हल्ला रयो मचाए, गुजरिया दे जा थोड़ी सी। मैं तो हल्ला रयो मचायो, गुजरिया दे जा थोड़ी सी। तेरी मीठी लागे छाछ, गुजरिया दे जा थोड़ी सी। तेरी छाछ के मारे मैं तो गोवर्धन से आयो।
तेरी छाछ के मारे मैं तो गोवर्धन से आयो, मैं गिरवर रयो उठायो, मैं गिरवर रयो उठा, ओ गुजरिया दे जा थोड़ी सी, तेरी मीठी लागे छाछ, गुजरिया दे जा थोड़ी सी, दे जा थोड़ी सी, गुजरिया दे जा थोड़ी सी, तेरी छाछ के मारे मैं तो मथुरा से आयो, तेरी छाछ के मारे मैं तो मथुरा से आयो, मैं कंस को रयो पछाड़, मैं तो कंस को रयो पछाड़, गुजरिया दे जा थोड़ी सी, तेरी मीठी लागे छाछ, गुजरिया दे जा थोड़ी सी, तेरी छाछ के मारे मैं तो मंदिर से आयो, तेरी छाछ के मारे मैं तो मंदिर से आयो, मैं दर्शन रयो कराए, गुजरिया दी थोड़ी सी, मैं तो दर्शन रयो कराए, गुजरिया दी जा थोड़ी सी, तेरी मीठी लागे छाछ, गुजरिया दे जा थोड़ी सी, दे जा थोड़ी सी, गुजरिया दे जा थोड़ी सी, दे जा थोड़ी सी, गुजरिया दे जा थोड़ी सी, तेरी मीठी लागे छाछ, गुजरिया दे जा थोड़ी सी, बोलो कृष्ण कन्हैया भगवान की जय। जय जय श्री राधे, बहुत सुंदर। कैसे भगवान को छाछ मीठी हैं? लगती है और किस तरीके से हाँ भगवान को गोपियां हाँ नचाया भी करती थी। थोड़ी सी छाछ के लिए वो भगवान को किस तरह से नचा लिया करती थी, है हाँ ना। और भगवान को मतलब जो त्रिलोकी के नाथ हैं, सब कुछ है उनके पास, क्या नहीं है। सबको सब हाँ कुछ वो सही ही है। देते हैं, और वो थोड़ी सी छाछ जो है उनको, गोपियों की, राधा जी की मीठी लगती है। कितना सुंदर है ना, बहुत सुंदर। तभी तो तो रसकान जी ने लिखा है, ताही अहिर की जोहरिया छछिया बड़ी छचिया चाच भर पे नाच छाछ पे नचावे। नाच नचाओ। हाँ हीर की छोकरियां छचिया भर ताही छाछ अहिर पे। की जोहरिया छछिया बड़ी चाच पे नाच नचावे। बहुत सुंदर, बहुत। देश गणेश महेश दिनेश सुरेश जाकू शीस नमावे, ताही अहिर की जोहरिया छोकरियां छचिया छछिया भर बड़ी छाछ पे नाच पे नाच नचावे। नचाओ। अच्छा, रसखान जी का है ये। रसखान का है यहाँ। बहुत सुंदर। ये भी कितनी बड़ी बात है कि मतलब एक मुस्लिम होते हुए, जैसे पिछली बार रनक मंजरी जी ने भी सुनाया था कि हम्म, उन्होंने मतलब कितनी अच्छी वो बहुत भक्त थे भक्त थे, मतलब। कितने अच्छे भक्त थे। और उन्होंने कितना, बहुत सारे लिखे हैं। बहुत सारी किताबों में आती है ना रसखान जी की, तो बहुत सारी हमारे तो पढ़ने में कृतियां। आते थे पहले। हाँ, पढ़ाई में है बिल्कुल, हाँ हिंदी में, और बहुत सुंदर है, बहुत सारे ही, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा मंजू जी। और सोनिया जी जो रेडी पे हैं हो क्या? ब्रस खान बिलो के ब्रस बन हाँ, ब्रज बोलो के बोलो, बन तब तक बाग सोनिया जी तड़ाक रेडी होते हैं। निहारो। आपको याद बहुत है या सारे। देख के बोल रहे हो? नहीं, कोई कोई याद है, सब तो हाँ, याद क्योंकि नहीं आपने आपको लर्न करे होंगे ना। वो अही अहिर वाला तो मुझे भी बचपन थोड़ा जो के है ना, बच, बचपन हाँ। का है, कोई हाँ, कोई नहीं याद याद। है बचपन वाले हाँ, बोलो बोलो, अच्छा लग रहा है। और बोलो। वो तो बड़ा है ये, बड़े बड़े पद है ये, हाँ, काफी बड़े बड़े। एक लाइन ही याद ये है। आई थिंक 11 10th में भी थे, और 12th में भी, 10th तक हमने भी कुछ कुछ हाँ पढ़े थे थोड़ा बहुत, हाँ। हाँ। पर तब हमें ज्ञान नहीं था। पशु हो मतलब, तो और पक्षी हो तो ये सब है। हाँ, हम वहां लोग के वन बाग तड़ा ब्लड। वहां पे हो। जो पशु हो तो गोवर्धन गैया चराओ, वो है सब है। जो पे हो मानुष ब्रस्कान, तो बसो नित गोकुल गांव के ग्वारन, ऐसे सब हाँ, मतलब। उन्होंने कल्पना की है कि अगर इंसान हूं तो गोकुल गांव ब्रज में ही बसूं, अगर पक्षी हूं तो वहां के तालाब घर वृक्षों के ऊपर ही बसूं, ऐसे वृक्ष हूं तो भी वहीं हूँ, सब कुछ है हम लोगों ने तब तो पढ़ पढ़ लिया, रट्टा मार लिया, समझ लिया, कर लिया, पर अकल तब नहीं थी। बिल्कुल भी नहीं थी। वो चीजें अब समझ में आ रही है कि कितनी वैल्यू थी इन चीजों की, है ना। हाँ पढ़ पढ़ लिया, मार्क्स ले लिए, पास हो गए, सब कर लिया। पर पर बहुत अब कुछ, काम आ रहे हैं ना, कभी कभी कुछ, काम आता है। हाँ। काम नहीं, अब तो उसकी अहमियत पता चली है ना, पहले तो वैल्यू ही हाँ नहीं थी, पता ही नहीं था। उतना ज्ञान ही नहीं था ना, अकल ही नहीं थी। अब चीजें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल। चलिए, तो अनम मंजरी जी आप कुछ सुनाएंगे, या सोनिया जी रेडी है? अगर आपको बोलना हो तो आप बीच में बोल देना कभी भी, है ना। माइक ऑन जी करना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी, आ जाइए।
सॉरी, थोड़े मैं लेट हो गया आज। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आप भजन सुनाएंगे? क्या सुना रहे हैं? कुछ सुनाएंगे? भजन तो अभी कृष्ण जी वाला है, मैं याद करूंगी। हाँ, देख के कर लीजिए कहीं से, अगर सुनाना है नहीं, तो। अभी आज तो मैंने ठीक है तैयार फिर। नहीं किया हुआ है, ठीक है, पर हरि मैं नाम कर तैयार। लीजिए, कोई नहीं। हरे नाम बोलूं? हाँ हाँ, बिल्कुल, हरि नाम कर लीजिए। हरे राम हरे हरि कृष्ण कृष्ण हरि कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम। कृष्णा से शुरू करिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे। कृष्ण। हाँ, थोड़ा सा आप अच्छा, कंफ्यूज हो गए हो। हाँ बस, आता तो है ही आपको बहुत अच्छे से, थोड़ा कंफ्यूज हो गए। जी हाँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सबको अंदर दंडवत प्रणाम। राम राम हरे हरे, दंडवत प्रणाम। आपको भी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और आपका तो डांस आपने देखा वो भागवत कथा में जो आप गए थे? जी, आपने देखा है? आप थे ना वहाँ? नहीं नहीं, वो जो वीडियो आया था वो वाला देखा आपने? वो तो हमने देखा ही था, जो एक उन्होंने शॉर्ट्स बना के भेजा था ना प्रभु जी लोगों ने कॉमेंट अच्छा, उसमें। वो वाला। हाँ, उसमें कितना मैं सुंदर कवर किया था। तो यहाँ पे शाम रेजिडेंसी में हुआ था ना। हाँ 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 हाँ। तो अरे अंजू जी नहीं, जो हम हरे कृष्णा जो भागवत में अपन गए थे ना, वो आपका फोटोज में आपने देखा नहीं? मैंने लिंक शेयर किया था आपको भी। इनको बहुत अच्छे से उन्होंने कवर किया था ना, बहुत प्यारा, हाँ मतलब इतनी हाँ। प्यारी लग रही थी उसमें। डांस का कुछ जी, पोज इनका कवर हुआ था उसमें जो। देखा नहीं है लगता अपन है। देखना अपन देखना। सब क्या था आपका, अपन सबका ग्रुप में था, उसमें ग्रुप डांस था ना। हम लोग का नहीं आया, पर आपका ही आया था सिर्फ। मैंने नहीं देखा है, वो लिंक आपका खोली बहुत नहीं। प्यारा सा पोज उन्होंने कवर किया है, बहुत अच्छे से। आई थिंक बंसी वाला पोज था, और बहुत प्यारा इनका। अच्छी भी लग रही थी, बहुत प्यारी। भेजना दोबारा, इनको दिखाना, बहुत प्यारा है वो। अच्छा। हाँ, मैंने फिर पहले वाला देखा होगा, जो जब हाँ, अपन सुन पूरा रहे नहीं हैं। देखा होगा। हाँ हाँ, तभी नहीं देखा। वो जब तुलसी जी का और बताते हैं ना, माला जपना है, तुलसी जी की पूजा करनी है, हाँ हाँ और हाँ। एकादशी व्रत के बारे में नहीं बता नहीं, रहे थे वो जब। वो अलग था। वो तो हमने बनाए हैं वीडियोस। एक वहां से आया था, एक छोटा शॉर्ट्स टाइप ही था। भेजूंगी, मैं दोबारा भेज दूंगी। ठीक है, ओके, आप भेजना आपके मुझे। ग्रुप में डाला था मैंने, तो शायद ध्यान नहीं ठीक गया। है। हाँ, मुझे तो यहाँ का याद है, जब यहाँ पे हुआ था ना, मंजू जी ने करवाया था इधर। हाँ हाँ हाँ। नहीं, वो श्याम रेजिडेंसी वाला नहीं, वहाँ भागवत कथा वाली बात कर रही है। जी, अच्छा। वहाँ था। ठीक है। हाँ जी, नमन जी। चलो मैं भी कीर्तन गाती हूँ, टाइम हो गया तुम्हारा। नहीं नहीं, लेट ही शुरू हुआ है। हरे कृष्णा
हरे कृष्ण। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे करहु तरह ए भव सिंधु रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। शीत आतप वात परीक्षण ए दिन यामिनी जागिरे। शीत आतप वात परीक्षण ए दिन यामिनी जागिरे। विफल से बुनु कृपण दुर्जन चपल सुख लव लागिरे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार वृंद रे। ए धन यौवना पुत्र परिजन इथे किया थे पर तीरे। धन यौवना पुत्र परिजन इथे किया छे पर तीरे। कमल दल जल जीवन टलमल कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरि प्रद नीति रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार वृंद रे। श्रवण कीर्तना स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। श्रवण कीर्तना स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। हरे कृष्णा। तो ये जो कीर्तन है ये गोविंद दास द्वारा गाया गया है। मैंने बताया था ना गीता क्लास में, जो गोविंद दास जो थे वो माता रानी के बहुत बड़े, काली माँ के बहुत बड़े भक्त थे। फिर उन्होंने काली माता जी को जब कहा कि आप प्रकट हो जाती हैं, वो उनके अनन्य भक्त थे। गोविंद दास जो थे काली माता के अनन्य भक्त थे, तो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक बार काली माता प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं कि बोल बेटा तुझे क्या चाहिए। तो इन्होंने कहा कि आप मुझे मोक्ष प्रदान करो। तो इन्होंने कहा कि मोक्ष तो मैं आपको प्रदान नहीं कर सकता, आप इसके अलावा और कुछ मांग लो, क्योंकि मोक्ष प्रदान, मैं खुद मर जाती हूँ तो मोक्ष मैं कहाँ से प्रदान करूं। तो उनको गोविंद दास जो ये जो भक्त है, इनको लगा अरे भाई तो मैंने तो मेरा टाइम ऐसे ही खराब कर दिया। मतलब माता की मैं जिसकी अनन्य भक्ति करी, वो कह रही मैं कुछ आपको दे ही नहीं सकती जो मैं मांग रहा हूँ। तो फिर माता ने कहा कि मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप तो भगवान के चरणाश्रित हो जाओ, भगवान आपको मोक्ष प्रदान करेंगे। तो फिर इन्होंने फिर कृष्ण की भक्ति करी। फिर इन्होंने ये पद, बहुत सारे कीर्तन लिखे। उन्होंने लिखा कि हे जीव, सबको बोला कि आप नंद नंदन की भक्ति करो। भजो रे मन श्री नंद नंदन, आप नंद नंदन की ही भक्ति करो, उसी में ही फायदा है, उसके अलावा ये कोई फायदा नहीं है। और जो मनुष्य जन्म है बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से हमको मनुष्य शरीर मिला है, तो इसको हमें गंवाना नहीं है। जैसे कमल के पत्ते पे जो बूंद होती है ना, वो कैसे टलमल टलमल करती रहती है, उस तरह से हमारा जीवन भी पता नहीं कब वो बूंद की तरफ फूट जाए और खत्म हो जाए। तो इसीलिए हमको जब तक कि हमारा जीवन रहे, उससे पहले पहले भजन कर लो। भजन में क्या करना है, ये जो भक्ति के
नवदा भक्ति है, उसके अंग हैं, तो उसका पालन करो, कोई भी पालन करो, भक्ति भजन करना शुरू करो। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास तेरे, ये सारी इनके नवदा भक्ति के द्वारा आप भगवान का भजन करो, कीर्तन करो। ये धन यही रह जाएगा, यौवन आपका सब खत्म हो जाएगा, पुत्र परिजन जो भी आपके प्रियजन हैं सब छूट जाएंगे, कुछ साथ नहीं रहेगा। ये बहुत टेम्परेरी है, थोड़ी देर के लिए। यदि आप इनको है तो खुद से छोड़ दो, या धीरे, खुद से कैसे छोड़ोगे, खुद से छोड़ तो नहीं सकते हो, आपके पास में आपके जो रिलेटिव्स हैं सब आपके पास में, लेकिन छोड़ने का मतलब ये है कि आप उनसे आसक्ति जो उनके प्रति आपकी बनी हुई है उसको धीरे धीरे रहते रहते त्याग दो, क्योंकि वो सब जाएंगे, कोई आप नहीं रहेगा, है ना। या तो आप नहीं छोड़ोगे तो वो तो जाएगा ही जाएगा। इसलिए अच्छा होगा भजन करो, और अपनी आसक्ति को इस जीवन में रहते रहते भजन करके धीरे 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 करके अपना अटैचमेंट अपने प्रियजनों से उसको कम करते जाओ, कम करते जाओ और छोड़ते जाओ। नहीं तो अब आप नहीं छोड़ोगे तो जो काल आएगा वो तो जबरदस्ती से खींच के ले जाएगा, जिसको ले जाना है उसे, तब छोड़ना पड़ेगा आपको। कोई कोई पति अपनी पत्नी को नहीं जाने देना चाहता, चली जाती है। कोई पति भी नहीं जाने दे, पत्नी पति को जाने नहीं देना चाहती, वो भी जबरदस्ती चला जाता है, तब आपको बड़ा कष्ट होगा उस टाइम पे। तो इसलिए ये गोविंद दास जी कह रहे हैं कि शुरू से ही भजन में लग जाओ और अपने मानव जीवन को सार्थक बनाओ, क्योंकि ऐसे अगर आप भजन करोगे धीरे 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 अब इस संसार से डिटैच होते जाओ और भगवान की ओर अटैचमेंट अपना बढ़ाते जाओ। तो इस कीर्तन का ये अर्थ है। तो हम सभी लोगों को अपने मानव जीवन जो मिला है इसको यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, हमें भजन करना चाहिए। तो गोविंद दास की जय, और हम सभी को इस कीर्तन से यही शिक्षा लेनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सबका मीनिंग थोड़ी बताया, 2-3 स्टैंजा है ना, और एक भी तो अच्छा, था। ये है शीत सारे आर्त। बहुत बहुत सुंदर मीनिंग है, क्योंकि इसके पढ़ देती हूँ, मैं पढ़ हाँ दूं। हाँ हाँ। हे मेरे मन, तुम यह दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त कर सत्संग में ब्रजेंद्र ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर के अभय अर्थात समस्त प्रकार के भयों का विनाश करने वाले श्री चरण कमलों का भजन करो, तथा इस अथाह भव सागर को पार कर लो। यानी इस भव सागर को पार करना है तो आपके पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। आपको जो अभय, हमको जो हमको भय है ना, उससे यदि हम भगवान की भक्ति करते तो हमको वो अभय प्रदान करते हैं, हमें डर, निडर हो जाते हैं। भक्त बेसिकली निडर हो जाते हैं। अरे मन, तू सर्दी गर्मी आंधी तूफान बरसात में तथा दिन रात जाग कर इस संसारी दुर्जनों की सेवा जिस तरह जिस सुख की प्राप्ति की आशा से कर रहा है, वह क्षण भर का सुख तो चंचल अर्थात अनित्य है। हम लोग जो सोच रहे हैं ना अपने स्वजनों की सेवा करके सुख दुख और जो भी परिवारजन में सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही क्षणिक है, इसके पीछे पागल मत हो। अरे इस धन यौवन पुत्र तथा परिजनों की तो बात ही क्या, स्वयं तेरा जीवन भी तो कमल के पत्ते पर स्थित पानी की बूंद की भांति टलमल टलमल कर रहा है। दूसरों की बात छोड़ो, तेरा खुद का जीवन भी टलमल कर रहा है कि कब गया हाथ से पता नहीं। तो अर्थात तेरा जीवन भी कब समाप्त हो जाएगा यह भी निश्चित नहीं है। अतः तुम भगवान के श्री चरण कमलों का भजन करो। गोविंद दास श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास से पूजन सख्य और आत्म निवेदन रूप नवदा भक्ति की अभिलाषा करते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं इस भक्ति के 9 अंगों के द्वारा भगवान का भजन करना चाहता हूँ, और हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि हम लोगों को भी भजन करना चाहिए। ये इसका अर्थ। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो ये अपनी लाइफ का सार बता रहे हैं, जो इन्होंने पूरा लाइफ माता जी की पूजा करी, उसके बाद फिर इन्होंने इतना कुछ फिर बताया है कि हमें, फिर ये कृष्ण भक्त बने, बहुत तगड़े वाले। और तभी ये बता पा रहे हैं कि देखो किस तरीके हाँ, से हमें भजन करना है, और हमारे जीवन का कुछ अता पता नहीं है, और कैसे नवदा भक्ति से हमें करना है। तो ये पूरा करने के बाद, इसके बाद उनका निष्कर्ष है जो हम लोग को बता रहे हैं, है ना, जो कर चुके हैं वो सारी चीजें। तो बहुत ही सुंदर भजन है ये सभी को भी श्री नंद नंदन के शरण में हमें जाना चाहिए। बहुत ही सुंदर। हमारा भगवत गीता में भी यही चल रहा है ना, देवी देवताओं का प्रकरण यही हाँ चल रहा है।
भगवान तो भगवान के शरणागत यही चल रहा है, तो कीर्तन भी वैसा ही ऑल ऑफ सडन यही मेरे हाथ में आ गया। वो अपने आप ही भगवान जोड़ मैंने देते ऐसे हैं। खोला और ये वाला कीर्तन हाथ में आ गया, तो मैंने बोला चलो ये अच्छा है। अच्छा टॉपिक चल रहा है वो, क्योंकि अगर अभी से हाँ। सबको ज्ञान हो जाता है, पर हम लोग को तो थोड़ा बहुत आइडिया है, बट अभी जब पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें पता चल रही है कि क्यों ऐसा करना है, एग्जैक्टली रीजंस पता चल रहे हैं ना। हम लोग तो बस कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, पर क्यों वहां नहीं जाना है, यहाँ ही क्यों जाना है, बहुत सारे रीजंस हमें पता चलते हैं। तो बहुत अच्छा वो चल रहा है गीता जी का क्लास, तो बहुत बढ़िया। और ये भजन भी बहुत सुंदर सुनाया आपने। तो इसी से रिलेटेड आपने पिछली बार तिलक वाली भी बात बताई थी कि तिलक लगाने से क्या क्या फायदे होते हैं, तो वो अब टाइम तो ज्यादा नहीं, अगली बार फिर से डिस्कस करेंगे। हम कर चुके हैं पूरा, मेरे पास वो लिखा हुआ पढ़ा ही है, तो उसको अपन डिस्कस करेंगे। अभी तो जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि नंद नंदन के भजन ही हमें करना है, कोई छूटा तो नहीं ना, सबका हो गया नहीं। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद। तो ऐसे ही हमें हमेशा अपने हर काम में भगवान को आगे रखना है। जो भी हम काम करें वो उसमें हम भगवान को समर्पित करके करें, भगवान को आगे लेकर ही काम करें। सब कुछ करना तो हमें पड़ेगा ही, यहाँ हम रह रहे हैं तो हमें सब कुछ करना है। तो बस हर काम में हम भगवान को जोड़कर करें। और भगवान का नाम या भगवान उस तरह से वन है, वन जैसे वन के आगे अगर हम सिर्फ वन है तो वो वन है, वन के आगे एक जीरो लगा तो 10 हो गया, दो जीरो लग गए तो 100 हो गया, फिर 1000 हो गया, 10,000 हो गया, करोड़ हो गया, ये मिलियन बिलियन ऐसे लंबा चलता रहेगा, मिलियन ट्रिलियन जो भी है आगे बढ़ता रहेगा। तो वो वन के आगे ही हम लोग जीरो लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। ठीक है। तो भगवान का नाम भी ऐसे ही वन है। उस वन को अगर हम रखेंगे तो हम बस तरक्की और हम हर तरह से ग्रो करेंगे। स्पिरिचुअली तो हम ग्रो कर ही रहे हैं, तो उस वन को हमें आगे रखना है। तो भगवान का नाम जो है वो अंक की तरह है, पर जैसे ही हमने उस अंक को हटा दिया, तो चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे करोड़ हो, चाहे मिलियन हो, चाहे ट्रिलियन हो, चाहे बिलियन हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ जीरो है। जैसे ही वन हमने हटा दिया तो सब कुछ शून्य बन गया। तो ये भगवान का नाम भी इसी तरीके से है। तो उस वन को हमें आगे रखना है। वन जब तक रहेगा, मतलब शुरुआती वन से करनी है, वन के बाद ही बाकी सब कुछ। तो भगवान का नाम सबसे पहले, उसके बाद सब कुछ हम कर सकते हैं। भगवान को समर्पित करके, भगवान को ऑफर करके हम सब कुछ कर सकते हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा है, राम नाम को अंक है सब साधन गए सून। राम नाम को अंक है सब साधन गए सून। अंक गए कुछ हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। अंक गए कुछ हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। मतलब राम नाम वही अंक है, जो अंक हमने सबसे पहले लिखा उसके बाद ही जीरो जीरो लग रहे हैं। तो राम नाम को अंक है सब साधन गए सून। अगर हम राम नाम ले रहे हैं तो उसके अलावा हमें बहुत कोई साधन करने की जरूरत नहीं है। उसके आगे सारे साधन जो है वो व्यर्थ हैं। राम नाम ही सबसे सुप्रीम है। राम नाम तो अंक है सब साधन गए सून। अंक गए कुछ हाथ नहीं, जैसे ही हमने अंक को हटा दिया, अंक गए तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहा। और अंक रहे 10 गुण। और अंक है तो फिर सब कुछ है, 10 गुना क्या और भी बढ़ता जाता। तो उस अंक को हमेशा हमें साथ में रखना है, पहले रखना है, सबसे पहले अंक लिखना है। जैसे हम लिखते हैं वैसे ही सबसे पहले हमको उस भगवान के नाम के अंक को हमेशा साथ में रखना है। तो हम निश्चित रूप से तरक्की करेंगे, स्पिरिचुअली भी और मेटीरियल। हम इस दुनिया में रह रहे हैं तो ऑफकोर्स हमें मेटीरियली भी आगे बढ़ना ही होता है, और पर स्पिरिचुअली हम सबसे पहले आगे बढ़ेंगे, स्ट्रांग होंगे, तो अपने आप ही धीरे धीरे ये बाकी चीजें जो है ये हमारे पास आए जाएंगी। तो हम इसी अ, भगवान के नाम से ही अपने प्रोग्राम को विराम करते हैं। और कुछ किसी को बोलना तो नहीं है? ठीक है, तो हम अब अपने प्रोग्राम को विराम की तरफ ले जाते हैं। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 गतिरन्य था। तो हमेशा हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही हमें लेते रहना है, लेते रहना है, लेते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। क्योंकि इसके बिना और कोई साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है। है ना, हरि का नाम, हरि का नाम ही एकमात्र साधन है। चलिए कॉमन हरिनाम कर लेते हैं। माइक ओपन कर लीजिए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे राम राम राम। राम राम हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो चलिए अब अपना अगला कार्यक्रम रहेगा शनिवार को, और कल गीता जी का रहेगा सुबह में, तो आप लोग सभी सुबह में ज्वाइन करेंगे, सुबह 11:30 बजे, और फिर परसों अपना वापस से 5 बजे रहेंगे। हंसा जी तो कॉमन है, ज्वाइन करती हैं दोनों हंसा जगह जी के एकदम सहारे ही चल रहा है काम अपना तो। नहीं एक्टिव नहीं, पार्टिसिपेंट, यहाँ भी वहां भी। मेरा मैं आपके सहारे चल रहा नहीं है। नहीं, हंसा इधर जी भी के खड़ी साथ, हूँ, मैं उधर भी खड़ी हूँ, बताओ किधर हाँ आऊं। नहीं, और नहीं बिल्कुल स्ट्रांग एकदम उसमें है हंसा जी भी, है ना। रेखा इनका जी बहुत, आपके सहारे तो दोनों टाइम मुझे लाभ मिल रहा है, आपके सहारे चल नहीं रहा है नहीं, मेरा। आपके सहारे हमें भी लाभ मिल रहा है। हम तो, हमने कहा एक तो सहारा है ही अपना। हाँ, तो परमानेंट है हंसा ना। जी अकेली आएंगी तो हमारा गीता चल जाएगा। हाँ हाँ, मेरा कोई तो और चल जाए, करेगा? हम दोनों ने सोनिया तो जी कई साथ बार काटा करेगा, है। मंजू जी भी ज्वाइन करती कभी कभी। नहीं, बहुत अच्छी बात है सर, मतलब इनका रेगुलर रेखा जो जी है मीटिंग भगवान चल की रही है बहुत कृपा आपकी, है। हाँ कैसे जी, हो? हाँ जी, ठीक हूँ। आप सुन- बढ़िया, हाँ बहुत दिन बाद दर्शन हुए आपके। हाँ, मैं तो आती हूँ, वैसे हमेशा ही आती हूँ। हाँ, मतलब कैमरा ऑफ शाम होता के है टाइम तो में तो आते हैं ये। नहीं, पहले इनका कैमरा पहले था ना, तो कैमरा इसमें था। खराब हो रहा था थोड़ा सा हाँ अभी जी, बीच हाँ में, ओके ओके, नहीं तो हाँ इनका ये दर्शन आज हुई बहुत दिन बाद। हाँ। हाँ। मंजू जी मानसरा भी बहुत बोलो एक्टिव एकदम। रहती है हमेशा, वो भी ज्वाइन करती है हर हाँ स्कूल से भी। मंजू, हाँ हाँ जी, वो भी करते हैं। वो क्या टाइम का कई बार याद गीता नहीं। वाली स्कूल से एक दो बार तो स्कूल से मैंने बोला स्कूल से कैसे कर रहे हो आप। अच्छा। हाँ नहीं, काफी भक्ति है उनमें भी, मंजू जी भी रेगुलर स्कूल से कर कोशिश रहे थे। करती है, बहुत अच्छा। चल, चलिए सोनिया जी, आप भी औरों को भी लेकर आइए जो भी इंटरेस्टेड हो, और है ना अपने जो भी, मतलब आ सके, थोड़ा बहुत हम बैठ के हरिनाम कर लें या कीर्तन कर लें, अच्छा लगेगा, जो भी आ पाए, है ना। ठीक है बिल्कुल तो, प्रयास। ठीक है तो अपन अब अपने हनुमान जी ने प्रोग्राम, हमें सिखाया है कि भक्ति में ही मस्ती है। बिल्कुल, और है भी देखो ऐसे आनंद, जीने में। अभी थोड़ा टेस्ट आ गया ना हम लोग को, तो आनंद आने लग गया है। अभी मिश्री जो है थोड़ी थोड़ी हम लोग को मीठी लगने लग गई है, पीलिया के रोगी तो हंसा जी है, पहले पर थोड़ी पहले आप थोड़ी। हरिनाम पहले शायद नहीं करते थे ना, इस प्रोग्राम के बाद ही शुरू किया आपने आई। पहले मैं और दूसरा मंत्र करती थी, श्रीमन नारायण। श्री कृष्ण शरणम मम। अच्छा, दूसरा हमारे कर। सभी वही करते हैं। अच्छा अच्छा, आप इनका गौड़ी संप्रदाय संप्रदाय। वो है ना, तो उसमें हाँ। हाँ। वल्लभाचार्य जी से सब जुड़े हुए हैं, पुष्टि मार्ग से हमारे, क्योंकि हम्म, सारे रिलेटिव उनके मंदिरों में ही सेवा पूजा करते हैं। वहां ओके। पे पुजारी की जॉब है उनकी सबकी, मतलब तो फिर अच्छा वो अच्छा। ऑटोमेटिकली उससे ही जुड़ गए, जिसके संपर्क में जैसे आप लोग सब हम्म परिवार वाले एक साथ से उनसे जुड़े हुए हाँ। हो ना, तो हम्म। वैसे ही वो एक के साथ दूसरे, जैसे मेरे पापा तो गवर्नमेंट जॉब में थे, लेकिन वो होता है कि फिर एक को देख के दूसरे को भी वो हाँ ही हाँ, आ जाता है। देख ऐसे के अब प्रणाम इधर करें। आप लोगों का साथ मिल गया तो इधर। तो हरे कृष्णा में आ गए। हाँ हाँ, हाँ, चीजें सही वही बात। है, बस थोड़ा सा वे रास्ता थोड़ा सा बाकी चेंज साथ सब है में काफी। नहीं, सब ये वही है, ध्येय वही तो चीजें वही हैं। है सबका ही, और सब चीज वही है, अपना जो अपना उदाहरण भी थोड़ा, लगभग वही होते हैं। वहां के भी हम्म, पोस्ट तो आता ही है, जो ग्रुप है उनमें तो आता ही है, सभी डालते हैं जैसे अपन लोग डालते हैं वैसे, तो हम्म, उदाहरण में भी लगभग कई तो वही आते हैं, सिर्फ नाम है वो चेंज है। सब कुछ वही होता है, थोड़ा सा बस हाँ अलग होता है। पेड़ की शाखाएं अलग अलग होती है ना, जड़ वही है तो शाखाएं थोड़ा इधर उधर, बाकी सब हाँ, रास्ता बस वही है, एक जगह ही जाएगा वो। सबका ध्येय तो वही था कि धार्मिक भक्ति आंदोलन के माध्यम से सभी को एक करना।
सभी को जी भगवान की तरफ मोड़ना, और उसके माध्यम से ही सब एक हो सकते थे उस टाइम, क्योंकि मुस्लिम राज्य थे, सब सारा था ना, तो सभी को एक करना था। उसी से हाँ ये पर्व मनाने और दूसरे वो सब की शुरुआत उसी कारण से हुई, उससे एक हो गए। एक होने के बाद में भगवत भक्ति में सब लोग जुड़ सकते हैं, वैसे तो नहीं जुड़ सकते है ना, कोई बिल्कुल सही। कारण से हम एक होंगे तभी तो जुड़ेंगे। तो आपको सबका भगवान हरे हरे कृष्णा मतलब गौड़ीय संप्रदाय आपको खींच रहा है। खुद ही हम लोग नहीं, हमारा साथ भी इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपके संस्कार ऐसे। महाप्रभु जी की धारा आपके में। पुराने संस्कार ये वाले होंगे ना, इसलिए आप अपने आप से ही अलग आपके हाँ लिए भगवान बना रहे हैं। हाँ, ये किसी से ऐसा नहीं कोई कि भी हम रिश्ता बनता है तो हमारे पिछले इतना। जन्म से ही था बनता है। बाकी तो हाँ, सब चीज वही है, ऐसा सब चीज उसमें वही इतना है। कोई फर्क नहीं है, सिर्फ जो चलाने वाले के नाम का अंतर है बस। हाँ, बाकी भक्ति बाकी वो की वो है सबकी ही। हाँ, आपके पूर्व संस्कार यही होंगे तो इसीलिए आपको आगे कंटिन्यू करना है। तो आपको संग भगवान ने कुछ तो करेंगे ना, खुद तो नहीं उतर के नहीं आएंगे, तो किसी किसी के जरिए आपको फिर वो रास्ता बता रहे हैं, ऐसा हो। तो वो हाँ आपका खुद का ही है कि आपको डायरेक्शन जहां जाना है, भगवान आपको अपने आप से मोड़ रहे हैं। इसमें किसी सही और है। का किसी का भी कुछ नहीं तो होता, सबका रास्ता अपना तो अपना भगवान होता ही है। इधर उधर जो भी है, भूल भुलैया है तो उसमें वही दिखाते हैं कि किधर सही, जाना है। किधर जाना नहीं, किसी से भी कोई भी रिश्ता बनता है तो कहते पिछले जन्मों से ही बनता है, चाहे कोई हाँ आपका जी, जी। पड़ोसी है तो भी हाँ तभी है, कोई उसके कारण साथ से भी ही तभी मिलता है। है, कि वो हाँ कहाँ बिल्कुल कहाँ सही। गए, कम कैसे हाँ मिले, जी। हाँ जी। कोई उसकी संभावना ही नहीं थी मिलने की, कैसे मिलते हम। और फिर अपने रेखा जी से उसकी ऑनलाइन सब ऑर्डर से और जुड़ते कैसे स्पेशली मिल रेखा सकते जी थे हम। से, मंजू कालरा जी तो चलो फिर मंजू भी जी जयपुर से। की है ना। पर जैसे काफी दूर दूर से भी है, वहाँ पूनम द्विवेदी जी भी आते हैं, राजेश शुक्ला जी आते हैं कभी कभी, हाँ तो मुझे तो काफी दूर दूर वाले। हाँ, मुझे तो मंजू जी ने जोड़ा ना। हाँ मंजू, ये जो सिस्टर्स हैं दोनों, रियल सिस्टर है ना आप लोग। हाँ ये जी, हाँ जी। हाँ हाँ, ये दोनों हाँ। सिस्टर्स ही हैं। अच्छा। मंजू जी और एक और चंचल जी भी आते थे, वो भी कुछ अपने ही शायद लेकर आए थे, रेखा जी लेकर आई थी। हाँ सीमा जी। हाँ। शुक्ला जी भी आते थे ना पहले, वो भी नहीं, वो रेगुलर आते थे पहले। कौन? कौन? सीमा शुक्ला जी। हाँ वो तो उनके कुछ हाँ वो तो दो आते थे, ही वो वक्त, मेरे हाँ। सामने भी आए, फिर उनकी पोती हो गई उसके बाद नहीं आते हाँ वो। फिर बिजी हो ओके। गई वो। माधवी ने लेट ज्वाइन किया, माधवी है या उषा है? माधवी शर्मा। वाह माधवी, बधाई, वेलकम। हम लोग तो जाने में लगे हुए हैं। चलिए। माधवी का स्वागत है प्रोग्राम में। तो चेक कर रही है कौन कौन था। माधवी कीर्तन गाओगे? अब पता नहीं माधवी है या उषा है। बोलेगी भी नहीं वो अब। सही है। चलो कोई बात नहीं, अपन विराम देते हैं और अपन फिर मिलते हैं। गाना तो नहीं है माधवी? अगर गाना है तो हम वेट करते हैं। ठीक है चलिए, कोई बात नहीं। ठीक है, अपना हरि नाम करते रहिए और सुबह में गीता क्लास में सब ज्वाइन करें, जिसको भी समय मिले। हाँ, जिसको टाइम मिले ज्वाइन करेगा। रेखा जी आप कोशिश करना, यदि आप छुट्टी है तो आप एक बार अगर करेंगे ना तो आप दोबारा अपने आप करेंगे, बस मैं तो कह रही हूँ एक नहीं, बार कर ऐसा लो। मैं नहीं कह रही कुछ भी। ऐसे उस समय समय निकाल हाँ सकते हो आप, हाँ, मतलब कि है ना, क्योंकि एक नाश्ते का बार टाइम करोगे ना पूरा, तो फिर और खुद को अच्छा खाने लगता और नाश्ते के बीच का जो समय है ना, उसमें हाँ, ये होती है। तो खाने की बट थोड़ी तैयारी करके रखो, तो फिर क्लास के स्कूल, बाद बना के और खाना हो सकता है आगे का। हाँ, हाँ हाँ, स्कूल ऐसे गोइंग है। टाइम पे तो कोई वो दिक्कत नहीं होती है। बस थोड़ा घर का माहौल होता है कि उस हिसाब से फिर। नहीं नहीं, हाँ, घर पे लोग होते हैं तो फिर वो दिक्कत हो हाँ। जाती है। हाँ जी, उस हिसाब से थोड़ा सा फिर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो इश्यूज। जैसे परिस्थिति हो, हाँ कभी जिसकी जब भी टाइम परिस्थिति हो हो ना, कर जैसे लीजिए, हाँ नहीं हो तो बिल्कुल। कोई आवश्यकता नहीं बिल्कुल है। हाँ, कभी हाँ। जब भी टाइम मिले, पर यूट्यूब पे अच्छा डाला है, लग वो रहा है। हाँ सुन लेना। हाँ, यूट्यूब में डाला हुआ है तो किसी भी टाइम पे देख सकते हैं ना हाँ उसको। हाँ उस पे डाला है, वो सुन लीजिएगा। हाँ, घर की पर परिस्थिति के ये है कि हिसाब से अपन हाँ अलग से पढ़ नहीं पाते ना, तो जब भी सुन पाए या ज्वाइन कर पाए तो हाँ, अपन हाँ ठीक। वैसे हो नहीं पाता है। ठीक है जी, हरे कृष्णा, सब लोग अपना हरि नाम करते रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज हरे वांछा कृष्ण। कल्प बोला नहीं है हाँ पीछे, जी, क्या? वांछा कल्प तरुवैश्य हाँ मेरा नहीं मन बोला, आप बोला आज। बोलो, अब तो आज आप बोलो। बोलो बोलो। बोल दो। वांछा कल्प तरुवैश्य कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमः। नमो नमः। सभी गुरुवर्गों सभी की जय, गुरुवर्गों की समागम जय। भगवान की जय, श्री गौर हरि हरे हरि हरे। श्री गौर। याद हो जाता है सुनते सुनते। सबको दंडवत प्रणाम। इनको सब पता मैं है। हूं ना याद दंडवत दिलाने के प्रणाम लिए, सबको। आपको भी दिलाती हूँ, आप तो सीधा ही बोल लेते हो ज्यादातर तो। कल मंगलाचरण करना मेरा वाला। अरे नहीं नहीं, ये मत ले लेना, पता नहीं क्या क्या आपके बोलती में दो है। चार श्लोक अलग है थोड़े। अलग है, पूरे अलग है। हाँ ये संजय तो फिर प्रभु जी लिखा हुआ वाले, जाइएगा। संजय प्रभु जी वाले बड़े बड़े श्लोक हैं।
हाँ मैं मेरे हिसाब से मैंने लिए हैं अपने, जो मुझे जिसको तो प्रणाम सबका करना है। चेंज ही तो होना चाहिए ना, काफी बड़े हैं। अपने हिसाब से ही होना चाहिए, हाँ, और सबका चेंज अगर होना लिख के दोगी ना तो ये लर्न भी कर लेंगी, बट जैसे अब ऐसे नहीं ना, एक चाहिए। एक हाँ पेपर में कहीं लिखे, शुरू जैसे में मैंने तो तो, आशा जी ने भी तो लिख हाँ के मैंने दिए पोस्ट थे। किया था ना ग्रुप मेरे पे। जो करते थे ना पहले, वो सरला जी भी करती थी, मैंने उनको लिख के दिए थे, उन्होंने भी लिख, मतलब पढ़ के भी बोलो या लर्न हो जाते हैं करने को, अपने मैंने मन भी से हाँ दिया पढ़। था, मैंने भी दिया था एक दफा, हाँ, मंगलाचरण का तो दिया था, और सीमा जी ने वो मांगा था, हाँ जिससे भेजा था करवाना है आपने ना, भी, हाँ सेंड बिल्कुल। किया था ये मैंने। उषा जी ने भी अलग बोला है, हाँ उषा हाँ जी के उषा और ने, आपका भी सेम नहीं था, उनका भी कोई कोई उसने अपना बुक में देख सेम अलग है। करके बोला, उसने अलग से बोला, हम्म, किताब खोल के देख के बोल रही थी वो। तो मंगलाचरण अलग अलग हो सकता है हाँ वो तो अपने हिसाब से जो भी है अपन मेरे हिसाब से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर जी आप कहाँ रहते हैं? ये मैं हमारे घर के पास, और गुड़गांव में भी कभी रहती हैं, दिल्ली में भी रहते हैं। कौन? बस हंसा जी को प्रताप नगर पूछ में तो लेंगे। 17 सेक्टर में ही हूँ, आशा जी के पास में, और गुड़गांव आती हूँ बेटे के पास में, तो जयपुर अब में ही हो? सेक्टर 92 में हूँ। हाँ जयपुर अभी में? तो मैं गुड़गांव आई हुई हूँ। अच्छा, बस आपसे दिल है साक्षात्कार करने की, आपके कभी दर्शन हो। अरे हाँ तो वाह। जयपुर आऊंगी जब बिल्कुल। करूंगी, आप जयपुरी हो ना? जी हाँ, बिल्कुल अंजू जी के सामने, सामने वाली खिड़की अच्छा में। सोनिया जी बोल रहे हो ना आप? जी हाँ। ओके जरूर करेंगे, अब मंदिर मिलेंगे। चलेंगे, कभी मंदिर में मिलेंगे। शीघ्र ही, शीघ्र हाँ ही। जी मंदिर में हाँ, प्लान करके सब लोग वहां मिलते हैं सारे इकट्ठे। वो हाँ सबका मिले दो। अनुराधा जी प्लान करेंगी, वो बताएंगे, फिर सब लोग एक जगह वहां मिलते हैं, फिर सब लोग वहां से मीटिंग होगा। अच्छा। चलो ठीक है, अभी तो महाराज जी जब आते अनुराधा हैं। जी पास में है तो मैं सोचती गाड़ी रहती हूँ किसके पास है, वही तो कि करेगा ना, प्लानिंग वही नहीं है, बिठाएगी। अभी ये काम ऐसा होगा, कुछ नहीं ये है। कर रहे होंगे, आज छुट्टी नहीं है, ये है, लेट आते हैं, ऐसा ही सोचती रहती हूँ। नहीं नहीं, आप तो एक ऐसे बार मत अन्नू सोचा मेरे को करें। बोलती है कि आप गए थे आशा जी के यहाँ हम्म। कपड़े देखने के लिए, बोलती है, मैंने कहा ना ना मैं तो सोचती ही रहती हूँ कहीं नहीं हो। हाँ, इनको भी बता देना, सोनिया जी और मंजू जी को बाद में बताऊंगी, मेरे को भी अभी ध्यान आया, इनको बताया हुआ अभी नहीं है मैंने ना। तो क्या मंजू जी चीज? सोनिया जी तो वो मेरे को कपड़ों के गले बारे में में पड़ी भी, वो हाँ पता तो आधी होना ही आदत। चाहिए, हाँ। हाँ अरे मेरा तो ऐसी लाइफ चल रही है, चलो आप तो आ जाया करो जब भी आ पाओ। हाँ है ना? ठीक है ना, हरे कृष्णा। फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। सबको धन्यवाद। अभी मस्त रहो, भक्ति में स्वस्थ रहो, सभी अपना अपना ध्यान रखो सब। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, हरे कृष्ण।